यहाँ का स्टेडियम भी बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है। स्विमिंग पूल निर्माण भी 2 भागों में हो रखा है, एक छोटे बच्चों के लिए, दूसरा वयस्कों के लिए बना हुआ है। शमशान घाट का भी अच्छी तरह से विकास कर रखा है। यहाँ के सरपंच ने सरकार द्वारा दिए गए ग्राम पंचायत विकास के फंड का उचित तरीके से इस्तेमाल किया। इससे सीखा जाता है कि पंचायत के विकास के फंड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जिला स्तर के अधिकारियों का भी कहना है कि यह पंचायत एक मॉडल और आइडियल पंचायत के रूप में भिलवाड़ा की अन्य पंचायत के लिए प्रेरणा स्वरूप अत्याधुनिक में जब भी मेरे को ग्रामवासियों ने मौका दिया है और ग्राम वालों का जैसे सहयोग मिलने के बाद में मेरे एक मन में सबसे पहले ग्राम को विकास की ऊंचाई में पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैंने शमशान घाट का काम किया। शमशान घाट में मैंने वो मूलभूत सारी सुविधाएं डाली है। हमारा ग्राम पंचायत से ले जाकर शमशान घाट तक हमने ब्लॉक रोड बनाया है। ब्लॉक रोड बनाने से पहले कि हमारा कच्चा रोड था, तो ताकि क्या उस टाइम इतनी बड़ी दुविधा होती थी कि जो ऊपर हमारा परिवारजन का खो जाने का गम, उनका दुख, और नीचे जो हमारे काम कंकड़ चबना और कांटे चबने का जो दर्द, वो दोनों इतना असहनीय था कि सह नहीं पाते थे। इस विजन को लेकर फिर मैंने सबसे पहले उसको रोड को दुरुस्त किया। रोड बनाने के बाद जब आगे जाके देखा तो वहाँ जो दाह संस्कार की जो व्यवस्था थी वो संपूर्ण सही नहीं थी, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी बबूल थे और जहाँ अर्थी को रखने की जगह नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि इसको शमशान को ऐसा डेवलप किया जाए ताकि वहाँ भी हमारे को मोक्ष में, लास्ट दाम में भी अगर किसी आदमी की आत्मा को ये महसूस हो कि भाई मैं जहाँ हमारा अंतिम पड़ाव है वो भी हम एक त्यौहार के रूप में अपने को ऐसी व्यवस्था मिले, तो हमने सबसे पहले तापरोदी ईंटों की भट्टी बनाई, 2 दाह संस्कार भट्टी। वहाँ हमने लकड़ी स्टोरेज के लिए रूम बनाया, वहाँ हमने आदमियों को, पुरुष को नहाने के लिए वहाँ बाथरूम बनाया, वहाँ पानी पीने के लिए पेव बनाई, वहाँ बैठने के लिए हमने 3 गार्डन बनाए, अलग अलग वर्गों को बिठाने के लिए छाया स्थल बनाया ताकि युवा एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं, बुजुर्ग एक साथ बैठकर वहाँ चर्चा करते हैं। अलग अलग किस प्रकार से जो झुंड होता है वो बैठ के ऐसी चर्चा करे, ऐसा सबको ध्यान में रखते हुए सारी मूलभूत सुविधा हम शमशान घाट में डाली। फिर हमें लगा कि हमारे गांव में नाली की बहुत बड़ी समस्या है, तो नाली से ऐसा होता था उस टाइम मच्छर बहुत होते थे और हमारी जनता यहाँ से पलायन कर चुकी थी, गाँव लाचुड़ा से बाहर रहते, सूरत और बॉम्बे ज़्यादा रहते हैं परिवार, तो उनके घरों के बाहर में नाली साफ करने का कोई अवसर नहीं मिलता था। तो वो पानी थैली गिरने के कहाँ से मतलब आप ये चीज़ें लाए? सर मेरे एक मन में विचार रहता था, मैं जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ तो जहाँ कुछ देख लेता हूँ कि भाई ये यहाँ सुविधा है, तो मैंने कहा यार जब शहर में ये लोग लगा कर सकते हैं तो हम गांव में क्यों नहीं कर सकते हैं। चीज़ तो वही है। ये जो कार्य कर रहे हैं आप, इनमें आपको जिला प्रशासन से कहीं कोई समस्या आती है, उनका सहयोग रहता है कैसे? क्या कहीं कोई आपको कुछ मेहनत या प्रयास ज़्यादा उनकी तरफ से कोई समस्या वगैरह रहती है? नहीं, मेरे सर अधिकारियों का कभी मेरी समस्या नहीं रही, हमेशा वो मेरे काम से एप्रिशिएट रहे, मुझे हमेशा एप्रिशिएट करते रहे। मैं सारे काम नवाचार के प्रति दौड़ता हूँ तो वो उनको बहुत खुशी होती है। और जब भी हमारे यहाँ सर जब भिलवाड़ा में कोई विजिट आती है कहीं स्टेट की, तो सीधा मेरे पंचायत का नाम आता है कि लाचुड़ा जाके देखो, और उससे मुझे गर्व भी महसूस होता है और मेरे अधिकारी का भी गर्व महसूस होता है। और जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है सर मेरे गांव में ऐसी इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे हर समय मदद करता है। ग्रामीणों की वजह से? नहीं, ग्रामीणों की वजह से सर मैं तो बिजनेसमैन था। अच्छा। तो मेरा बिजनेस थोड़ा उस टाइम ऑफ सीजन थी तो गांव में आया हुआ था, तो मेरे यार दोस्तों ने कहा यार हमें इस गांव में कोई अच्छे परिवर्तन की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पहले इस गाँव में नहीं रहते थे ऐसा? हाँ, मैं सर बचपन से पढ़ाई भी मैंने बाहर की है। मेरा प्रारंभिक अध्ययन तो अजमेर रहा, अजमेर के बाद में फिर आसिंद आ गया था मैं, और मैं फिर स्पोर्ट्स से जुड़ गया हूँ। मेरा मेन गेम वॉलीबॉल था, तो वॉलीबॉल में मैंने राष्ट्रीय लेवल तक टूर्नामेंट में भाग लिया है। और फिर मेरा कॉलेज भिलवाड़ा हो गया, फिर मैं वापस व्यापार में लग गया, तो मेरा यहाँ लाचुड़ा में अधिकतर नहीं रहा। कुछ कहना है? देखिए आपकी बात सही है, मतलब ज़िले में हमारे पास में कुछ पंचायतें वास्तव में मॉडल है और आइडियल है हमारे लिए, जिसमें मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ आपका लाचुड़ा तो रियली में ही मॉडल है हमारे लिए। वहाँ के सरपंच साहब कुसुमलता जी और उनके सारा परिवार इस पंचायत के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा उन्होंने, और उनके योगदान से पंचायत बहुत अच्छी बनी हुई है। वहाँ पर
पंचायत भवन देख लो, वहाँ का स्टेडियम देख लो, स्विमिंग पूल देख लो, शमशान घाट के विकास देख लो, उन्होंने सारे कार्य अच्छे करवा रखे हैं। और वहाँ के सरपंच ने जो सरकार का द्वारा दिया गया फंड होता है उसका उचित और प्रॉपर यूज कैसे होता है वो उनसे अपने सीख सकते हैं। वो हमारे लिए एक मॉडल है और उनको हम जो भी बाहर से हमारे विजिटर्स आते हैं या कोई एक्सपोजर विजिट करना चाहते हैं उनको भी हम उनके ले जाके दिखाते हैं कि आप इनसे मॉडल सीखिए। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत पहले ही जो शहर तो अब हुआ है पर उन्होंने पहले ही कर दिया। जी बिल्कुल उन्होंने सभी चीज़ वो एकदम टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। और उनके दोनों हस्बैंड वाइफ ही हो, सरपंच और उनके पति दोनों ही टेक्नो फ्रेंडली आदमी और सब चीज़ों में एडवांस रहते हैं। अभी हाल ही में हमने उनके एक लर्निंग सेंटर भी सैंक्शन किया है। वहाँ पर आने वाले समय में वहाँ जनप्रतिनिधियों की और हमारे एम्प्लॉयज़ की ग्राम पंचायत राज की उनकी ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ पर एक बनेगा। वहाँ और भी कुछ आम जनता को फायदा मिले ऐसी कोई व्यवस्था है जो शहरों में होती है, इस टाइप की कुछ व्यवस्थाएं आपकी तरफ सरकार की तरफ? बिल्कुल वहाँ सारी जो आपको एक उच्च स्तर के शहर में जो सुविधाएं मिलती है, जलाशय हो, आपके स्विमिंग पूल हो, आपके बड़े हॉल और मीटिंग्स हॉल, जो आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कलेक्ट्रेट का मीटिंग हॉल की तरह लगेगा आपको। कुछ आधुनिककृत उसके माइक लगे हुए, सब चीज़ें सिस्टम है। मतलब वहाँ पर सारी चीज़ उच्च क्वालिटी की उन्होंने बना रखी है। उसने मतलब एक तरह से सिखाया है सभी सरपंचों को, इससे सीख लेनी चाहिए, हम सब लोगों को लेनी चाहिए कि सरकारी फंड का सही उपयोग कैसे हो। उनका जो मुख्य रूप से उन्होंने जो स्टेडियम विकसित किया या और चीज़ें निषेध था कि गांव वाला कहीं दर नहीं भटके, इसलिए मैंने सारी मूलभूत सुविधा इस पंचायत में जो अवेलेबल कराने का एक लक्ष्य था मुझे। मैंने अभी यहाँ बैंकिंग भी लगा रखी है, मैंने यहाँ ई मित्र भी यहाँ बिठा रखा है। सारे जो भी ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं वो सारे यहाँ से हो जाते हैं। मेरा सचिव परमानेंट यहाँ रहता है, कभी किसी को यूँ भटकना नहीं पड़ता। मैं खुद सरपंच, मेरी घरवाली यहाँ 24 घंटे सेवा देती है, मैं खुद यहाँ रहता हूँ और ताकि हमारे को कभी गांव वालों को भटकना नहीं पड़े। हम आपके मन में आए कहाँ से? सर मैं एजुकेशन मैंने BA किया, MA किया और BPED किया, ताकि मेरा एक मन में इच्छा थी कि मुझे जब ग्रामवासियों ने इस मौके प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया तो मेरा एक लक्ष्य था, मैं मेरे गांव के ऐसी मूलभूत सारी सुविधा दूं ताकि बच्चों को गांव से बाहर जाना नहीं पड़े और सारी सुविधा का लाभ गांव में लेते हुए उनकी शारीरिक क्षमता को जो नापने का जो उद्देश्य है, जो हमारे उनके माता पिता का जो भविष्य जो सोचते हैं वो बच्चों का भविष्य कैसा हो, तो उनको सबको नियत में रखते हुए उनके माँ बापों के भी हमने ध्यान रखा कि उनका भी फ्यूचर कैसा हो, बच्चों का फ्यूचर कैसा हो। सारे जन के जो मूलभूत सुविधा हम यहाँ जुटा सकते हैं वो मैंने पंचायत माध्यम से प्राप्त करने की, उनको देने की जो कोशिश की। हमने अभी एक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। 82 लड़के पढ़ने की हमारी क्षमता है उस लाइब्रेरी की। वहाँ मैंने एक लाइब्रेरियन अपॉइंट किया। पंचायत की तरफ से हम निःशुल्क उनको पढ़ने को सेवा देते हैं। पंचायत की तरफ से सारी बुक्स हम अवेलेबल कराते हैं उनके जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। हम वाईफाई का कनेक्शन हम दे रहे हैं उनको। एक ऑनलाइन क्लासेस करने का हम सेमिनार रखते हैं हर महीने पे, उनको ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था देते हैं। मतलब जो भी सिटी लेवल पे जो एम्पायर जो मिलता है बच्चों को जो अपना भविष्य सुधारने के लिए, वो सारी इम्प्लीमेंट में यह गांव में कर रहा हूँ। जो यहाँ प्रतिनिधि करती है सुमलता मेवाड़ा, उसका BA हो रखा है, MA कर रखी है उसने भी, और वो पार्ट टाइम में बच्चों से सबसे मिलजुल के रहती है, पढ़ाई वढ़ाई में सबसे हेल्प करती रहती है। वो NGO के रूप में काम करती है पूरा गाँव में। हमारा गाँव इंटरनल गाँव है तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, राजनीतिक दावपेच में फंसी रहती है। किसी के माध्यम से इस पंचायत को वास्तविकता में कोई उभर के लावे बाहर, तो मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि भी सम्मान के लायक पंचायत है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि शहरों की भांति ग्राम पंचायत लाचुड़ा में भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, चाहे वो ओपन जिम हो, मंदिर हो, बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त लाइब्रेरी, गांव में पेयजल व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, साफ सफाई की व्यवस्था, पौधारोपण द्वारा हरियाली युक्त गांव बनाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा सरपंच के द्वारा गांव के विकास में किए गए कार्यों की काफी प्रशंसा की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन सुविधाओं की हमने कभी कल्पना इस जगह पे एक बंजर भूमि थी, इसमें खड्डे थे, कुछ गायें भैंसें चरती थी, कुछ काम की चीज नहीं थी। ये सरपंच साहब बनने के बाद में यहाँ पे गार्डन, स्विमिंग पूल और जिम, जैसे शनि महाराज का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, देखने को मिला। और ये चीजें हमें गाँव वालों को सुविधा मिल रही है और पहले नहीं थी। जो चीजें हमने नहीं देखी थी गाँव में,
ऐसी सोची भी नहीं थी, जो सरपंच साहब ने सरपंच बनने के बाद में हमें देखने की मिली। इसीलिए बाकी ये गांव एक छोटा सा गांव था, जो आस-पास में बस की सुविधा नहीं थी, कुछ भी सुविधा नहीं थी, जो चीजें हमें देखने को भी भविष्य में नहीं मिलती थी, हम बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को आज वो जो देखने को चीजें मिल रही है। क्या नाम है? बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की है। एक आस्था का केंद्र हमने शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की है। अब हम शनि महाराज की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं इस परिसर में, ताकि क्या लोगों को धार्मिक आस्था भी मिल जाए और अपना स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहाँ व्यायाम के लिए हमने एक ओपन जिम लगा रखी है, उसका भी फायदा मिल जाए। और ग्रीनरी जो गाँवों में नहीं होती है उसका फायदा मिल जाए, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ना, अपने व्यायाम करना, हर तरीके से यहाँ आके खुले में गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे पाए, ऐसी सोच से हमने ये सब कुछ बनाया। यहाँ क्या क्या चीजें हैं जैसे कि? यहाँ जैसे हमने सबसे पहले हमने एक गार्डन बनाया। गार्डन में सारी सुविधा डाल रखी, हमने बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर रखी है। और हमारा एक फाउंटेन है कृष्ण लीला का, उसमें हमारे फाउंटेन चलते हैं। अंदर हमने ओपन जिम लगा रखी है, ओपन जिम के सारे हमारे एक फाउंटेन कर रखे हैं, ताकि एक्सरसाइज करने वाले को फाउंटेन का भी हल्की हल्की फुहार मिलती रहे, जिससे उनका मन लगता रहे। और हमने एक धार्मिक आस्था के केंद्र के हमारे यहाँ शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की है, मंदिर बनाया, उसके लिए हमने एक 2